आज बेहद अहम मीटिंग है। सबसे अहम ये कि आरवीएम को लेकर चर्चा की जाएगी, बेहद इसके मायने हैं। कौन कौन सी अहम पार्टियां जो है वादी की वो इसमें शिरकत करेंगी, तमाम तर तफसीलात चाहेंगी परवेज। बिल्कुल हिना, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये है तो आरवीएम मीटिंग, लेकिन इसको एक बहुत ही मुस्बत नजर से यहाँ पे देखा जा रहा है। जो जम्मू कश्मीर के अवाम हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे हैं, इसको एक इस कदम से देखा जा रहा है कि जो इलेक्शंस हैं अब वो बहुत ही जल्द यहाँ जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, क्योंकि काफी एक दरीना मांग थी यहाँ लोगों की भी और पॉलिटिकल पार्टीज की भी कि यहाँ पे जल्द से जल्द इलेक्शंस कराए जाएं, क्योंकि 2019 के बाद यहाँ पे लगातार जो है वो पहले गवर्नर रूल लगा था और फिर एलजी सरकार यहाँ पे बनी थी, तो डिमांड यही चल रही थी कि इलेक्शंस यहाँ पे हों। जहां तक इस मीटिंग के हवाले से बात करें तो तकरीबन 57 पार्टीज हैं, रीजनल और नेशनल पार्टीज, जिनको इसमें शमूलियत की दावत दी गई है। मैक्सिमम पार्टीज जो हैं वो इसमें शामिल होने जा रही हैं, जिसमें सरफहरिस्त अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की है। दोनों जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ जम्मू कश्मीर की, दोनों पार्टियां इसमें अपने नुमाइंदे भेज रही है। अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल बारामूला में एक बयान देते हुए ये साफ कर दिया कि वो जाएंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे और वहां पे जो इलेक्शन कमीशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका क्या कहना है वो भी सुनेंगे, और जो उनकी राय होगी या जो उनकी तजवीज़ात होंगी वो भी वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करेंगे। दूसरी ओर जो खबरें हैं कि पीडीपी अपने 3 नुमाइंदे इसमें भेज रही हैं, जिसमें पीडीपी जो स्पोक्स पर्सन है सुहेल बुखारी, उसके साथ और 2 सीनियर लीडर्स जो हैं जम्मू से, वो इस मीटिंग में जा रहे हैं। मीटिंग का मुद्दा मकसद तो यही बताया गया है कि जो आरवीएम्स हैं, रिमोट वोटिंग मशीन्स जो हैं, जो माइग्रेंट वोटर्स होते हैं, जो इनर माइग्रेशन ज्यादातर हमने देखा है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग यहाँ श्रीनगर में काम करते हैं, यहाँ श्रीनगर के लोग जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं, उनको वोटिंग के लिए फिर अपनी जगहों पे अपने घरों पे वापस आना पड़ता था। फिर वो प्रोसेस वगैरह जो सारा काफी हेक्टिक एक प्रोसेस रहता था, उसको ईज अप करने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो है ये आरवीएम्स जो है इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके चलते वो जो जहां पे माइग्रेंट जो बंदा है जहां पे काम कर रहा होगा वहां पे वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। कोशिश इलेक्शन कमीशन की यही है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है जो आने वाले चुनाव हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। इसके चलते जो है अगर हाल ही में हम देखें कुछ महीने पहले, शायद 2 महीने पहले जो वोटर लिस्ट फाइनलाइज हो गया यहाँ पे, जिसमें तकरीबन 7 लाख वोटर्स मजीद ऐड कर दिए गए, जिसमें अंडर एज कुछ वोटर्स थे जो 18 प्लस हो गए थे, उनको भी ऐड कर दिया गया था, और साथ ही में कुछ नॉन लोकल वोटर्स भी जो यहाँ पे काफी टाइम से रह रहे हैं उनको भी ऐड कर दिया गया। तब से ही ये चिमेगोइयां चल रही थी, तब से ही ये डिस्कशंस हो रहे थे कि अब शायद बहुत जल्दी जो है वो चुनाव का ऐलान होगा, लेकिन फिलहाल अभी चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ। लेकिन आज की जो ये मीटिंग है ये साफ इस तरह इस ओर इशारा करती है कि बहुत जल्द माने कि 2 या 2.5 या 3 महीने में इलेक्शन का यहां पे ऐलान हो सकता है और इलेक्शन हो सकते हैं। और जहां तक हमने अभी तक देखा है, लोग भी काफी बेताब हैं, लोग भी चाहते हैं बिल्कुल परवेज, लोग भी चाहते हैं कि वो जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लें और तामीरी रोल अदा करें। साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खास तौर से जो पार्टियां लगातार ये बात कह रही थी कि इलेक्शन होना चाहिए, जमहूरियत कायम होनी चाहिए, उनकी तरफ से अब क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, इस पर भी आपसे बात करेंगे। हमारे एक और साथी खुर्रम शहजाद दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम अपडेट लेंगे। खुर्रम, बेहद अहम मीटिंग होना है ईसीआई की, और सबसे अहम बात यह है कि आरवीएम पर इस पे खास तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। क्या कुछ है आपके पास तफसीलात? देखिए हिना, बिल्कुल अब तक देखें जो हिंदुस्तानी है, जो आंकड़ा है 140 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी है, और उसमें ज़्यादातर लोग अपने गांव से, अपने इलाकों से, अपने शहरों से
बाहर काम करने के लिए जाते हैं। अभी तक जो बड़ा आंकड़ा दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, ये कहा गया है कि 30 करोड़ ऐसे मजदूर हैं, ऐसे लोग हैं जो दूसरे शहरों में रहते हैं, उन्हें वोट देने में दिक्कत होती है जब भी इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है पूरे मुल्क में हर साल और तकरीबन कुछ महीनों के बाद इलेक्शन होता है, लेकिन वो अपने गांव उनको लौटना पड़ता है, अपने शहर, अपने इलाकों, अपने वतन को जाना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यही RVM यानी रिमोट वोटिंग मशीन ये एक तरीके से विकसित की गई है, उसका जो है उसको बनाया गया है जिस तरह से हमारी EVM मशीन होती है, उसी का एक अपर वर्जन आप इसको कह सकते हैं। तो आज इसको दिखाया जाएगा किस तरीके से ये काम करेगी। 22 नवंबर को ECI ने इस बारे में वाज़े तौर पर बताया था और कहा था कि 72 जो अलग अलग इलाके होंगे, जो विधानसभा होंगी, जो असेंबली हलके होंगे या फिर पार्लिमानी हलके होंगे, उनको इसमें शामिल किया जाएगा और उनके जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए वोट जो है वो दिया जा सकेगा। लेकिन अगर इस पूरी सूरत हाल को देखें और जिस तरीके से अपोजिशन पार्टियां वो सवाल उठाती रही हैं, खुद EVM पर सवाल उठाती रही हैं, खासतौर से पिछले दिनों हमने देखा था उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इलेक्शन हुआ, उसके बाद EVM पर सवाल उठे, वोटिंग मशीन्स की निगरानी हुई, ये तमाम चीजें हैं। तो इलेक्शन कमीशन के लिए अपोजिशन को इस पर तैयार करना कोई आसान काम नहीं होगा। यही वजह है कल हमने देखा जिसमें जम्मू कश्मीर की 2 पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP शामिल थी, जो दिल्ली में मीटिंग हुई कांग्रेस के साथ, जो तकरीबन 16 जो संगठन है, जो 16 जो जमातें हैं, उनकी जो मीटिंग हुई उसमें वाज़े तौर पर इसकी मुखालफत की गई और बड़ा सवाल जो है वो अपोजिशन की तरफ से ये उठाया गया, ये जो 30 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है, ये जो अदद बताया जा रहा है, ये कहां से आया? क्योंकि जिस तरह से कोरोना की महामारी फैली थी उस दरमियान सरकार के पास कोई इस तरह का अदद, कोई इस तरह का आंकड़ा मौजूद नहीं था। तो तमाम सवालात हैं, तमाम तरह के इश्कालात इसमें मौजूद हैं, एतराज़ात मौजूद हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन और एक तरीके से जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके दरमियान एक वाज़े तौर पर खाई दिखाई दे रही है, वो एतमाद की खाई है, वो एक दूसरे पर भरोसे की खाई है। तो ये बहुत आसान होने वाला नहीं है। लेकिन अगर देखें तो जिस तरीके से बिल्कुल खुर्रम, कम से कम शुरुआत हुई है और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि कितने बजे ये मीटिंग होना है? देखिए तकरीबन 3:30 बजे की ये मीटिंग है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही कल मीटिंग हुई थी अपोजिशन पार्टियों की। और एक बार कल जिस तरीके से 16 अपोजिशन पार्टियां इकट्ठा हुई थी, आज 8 जो नेशनल पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, तमाम तरह की एनसीपी है, ये तमाम पार्टियां जो नेशनल पार्टियां हैं वो शामिल होंगी। इसी के साथ साथ 57 जो रियासती पार्टियां हैं जिनको रियासती सतह पर मान्यता प्राप्त है, वो तमाम पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं। हम आपके पास आएंगे। अब हम रुख करना चाहेंगे परवेज का, जो कि लगातार श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद है। परवेज, ये देखना बहुत अहम रहेगा, अभी तक हम देखते रहे हैं, खुद आप भी बहुत सारे सियासी लीडरान से बात करते रहे हैं, खास तौर पर जो अपोजिशन पार्टियां हैं वादी में, उनकी मैं बात कर रही हूं। सबका यही कहना है कि इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए और इसको लेकर कई बार बयानबाजियां देखी गई, सियासत भी हुई। अब वो वक्त आ गया है जब सही मायनों में कोई कदम उठाया जा रहा है। किस तरह का वहां पर रिएक्शंस देखने में आ रहा है? बिल्कुल हिना, अगर हम पहले ये बात करें कि अगर हम इलेक्शंस के हवाले से बात करें तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे, उनका बहुत पहले से ये कहना था कि इलेक्शंस होने चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे एक अवामी चुनिंदा एक सरकार आनी चाहिए ताकि जो लोगों के मुश्किल मसाइल हैं यहाँ पे उनका अजाला किया जाए, उनका हल किया जाए। लेकिन बाज़ औक़ात हमने बहुत टाइम ये भी देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस इलेक्शन के होने पे काफी पॉलिटिक्स भी करते हैं। हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने काफी बार ये बयानात दिए कि वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि जो कि बाद में बताया गया कि वो उनका जाती एक फैसला है और पार्टी का उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। उसी तरह अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP सदर महबूबा मुफ्ती की भी बात करें तो उन्होंने भी काफी टाइम ये इशारे दिए हैं कि वो शायद इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करें, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लेगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बीजेपी है, कांग्रेस है,
नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या पैंथर्स पार्टी है या अपनी पार्टी है या फिर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस है, सारी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे काफी टाइम से ये डिमांड कर रही थी कि यहाँ पे इलेक्शंस हों।